देख रहे हैं प्रदेश की खबर न्यूज। कनाडाई सांसद में सफाई भी दी है। Past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कनाडा की विदेश मंत्री ने तो ये तक कह दिया कि अगर ये सच साबित हुआ तो ये दोनों देशों के बीच सबसे बुनियादी नियम का बड़ा उल्लंघन होगा। We've been clear we will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by three principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterpart, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. हालांकि आज कनाडा का खालिस्तान प्रेम किसी से छिपा नहीं है। G20 की बैठक के दौरान भी जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी प्रदर्शनों को अभिव्यक्ति की आजादी का नाम दिया था। Obviously, Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. At the same time as we're always there to prevent violence, to push back against hatred. कौन था जिसको लेकर यह पूरा मामला अब बवंडर में बदलता जा रहा है? खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चीफ था हरदीप सिंह निज्जर और 10 लाख रुपए का इनामी आतंकी था हरदीप सिंह निज्जर। कई सालों से कनाडा में मौजूद था। कनाडा पहुंचने के बाद इस मामले को लेकर भारत ने कई बार कनाडा से मांग भी की, एक्स्ट्राडाइट करने की मांग की। कनाडा से खालिस्तानी आतंकवाद को फैला रहा था निज्जर और निज्जर ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भी मदद की थी। वही लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी शामिल था, उसके साथ भी हरदीप सिंह निज्जर के तार जुड़े हुए थे। तो ये वो शख्स है हरदीप सिंह निज्जर और इसके साथ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेफरेंडम 2020 के पोस्टर के साथ भी हरदीप सिंह निज्जर नजर आ रहा है। खालिस्तानी अलगाववाद और आतंकवाद के साथ हरदीप सिंह निज्जर का नाम जुड़ा हुआ था और कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर गुरुद्वारे के पास इसकी हत्या हुई और इस हत्या के बाद अब कनाडा इस पूरे मामले को लेकर भारत के माथे पर आरोप मढ़ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, ये मामला नया नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से इस मामले को लेकर कनाडा की सरकार भारत पर आक्रामक तरीके से आरोप लगा रही है, भारत सरकार ने इसे खारिज किया है, लेकिन कहीं ना कहीं माना जाए कि ये जो है अपनी खिसियाहट या अपनी जो फजीहत है वो बचाने के लिए कनाडा सरकार आरोप लगा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अपने भीतर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देता रहा है कनाडा। देखिए, बिल्कुल कनाडा इसलिए भी जाना जा रहा है क्योंकि वहां पर खालिस्तानी आतंकियों और जो अलगाववादी तत्व हैं लगातार उनको कनाडा शह देता आ रहा है। और जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत के दौरे पर आए थे, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दो टूक शब्दों में यह कह दिया था कि भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा और की जिम्मेदारी कनाडा सरकार की, और साथ ही जो भारत विरोधी तत्व कनाडा की धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर भी रोक लगाई जानी चाहिए, कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि आपने देखा होगा कि G20 के दौरान जो तमाम विश्व नेता थे वो कहीं ना कहीं कनाडा के प्रधानमंत्री से दूरी बनाए हुए थे, काफी अलग थलग कनाडा के प्रधानमंत्री दिख रहे थे। उनका प्लेन भी भारत में खराब हो गया था और जब वो कनाडा वापस पहुंचे थे तो कनाडा की मीडिया ने, कनाडा के लोगों ने काफी आलोचना की थी जस्टिन ट्रूडो की भारत यात्रा के बाद। तो ये माना जा रहा है कि अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स और अपने आंतरिक राजनीति को देखते हुए जस्टिन ट्रूडो ने इस तरह के निराधार आरोप भारत के ऊपर, भारत के विदेश मंत्रालय ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि कनाडा के प्रधानमंत्री और उनकी विदेश मंत्री का जो बयान है उसे भारत खारिज करना थी। जिस तरीके के आरोप कनाडा के विदेश मंत्री की तरफ से लगाए गए, उसके बाद भारत की सरकार की तरफ से न केवल तीखी प्रतिक्रिया जारी की गई बल्कि कनाडा के उच्चायुक्त को साउथ ब्लॉक यानी भारतीय विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में तलब कर उन्हें डिमार्श भी इशू किया जा रहा है। डिमार्श यानी
राजनयिक तौर पर इस मामले पर भारत अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा। ये तल्खी बढ़ती जा रही है, खासतौर पर हरदीप सिंह निज्जर जैसे एक खालिस्तानी अलगाववादी और आतंकवादी को लेकर जिस तरीके के बयान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से दिए गए। आपको बता दें कि इस समय कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी घरेलू राजनीति में ही घिरे हुए हैं। कहीं न कहीं माना जा रहा है कि भारत पर आरोप लगाकर जस्टिन ट्रूडो अपनी रेटिंग सुधारने की कवायद भी कर रहे नजर आ रहे हैं। लेकिन इस मामले को बेहद गंभीरता से भारत सरकार की तरफ से लिया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर उन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से लगाए गए, साथ ही जो कार्रवाई कनाडा सरकार की तरफ से की गई, क्योंकि भारत के एक राजनयिक को निकालने का फैसला कनाडा सरकार की तरफ से लिया गया। कनाडा में उनकी तैनाती को खत्म करने का फैसला लिया गया, जिसके बाद भारत सरकार की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। और हाल के दिनों में G20 की शिखर बैठक के लिए जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे, लेकिन उनको ज्यादा तवज्जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी नहीं मिली। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात जरूर की, लेकिन साथ ही इस बात को भी साफ कर दिया कि कनाडा में जिस तरीके से भारत विरोधी अलगाववादी खालिस्तानियों को पनाह दी जा रही है, भारत उसकी सख्ती से उसका विरोध करता है और साथ ही आग्रह करता है कि कनाडा सरकार इस पर लगाम लगाए। तस्वीरें आपको बता रहे हैं कनाडा का खालिस्तान प्रेम किस तरीके से नजर आ रहा है, वो आपको बता रहे हैं। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का शक खुद कनाडा के प्रधानमंत्री की तरफ से जताया गया। उन्होंने संसद में बयान दिया और साथ ही कहा कि भारत के एजेंट्स के हाथ होने का शक है। कनाडा ने जांच में सहयोग की मांग की भारत सरकार से। ये बयान कनाडा के प्रधानमंत्री की तरफ से दी गए, कनाडा के विदेश मंत्री की तरफ से दिए गए और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस बयान के बाद भारत सरकार की भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया कि इसमें भारत की सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका हो सकती है। दुनिया की सभी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रदेश खबर आपके साथ। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए।